जय शनिदेव दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और भावनात्मक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है एक निर्दोष बहू की जिसे उसकी अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया और फिर जब शनिदेव का न्याय हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बहू अब इस दुनिया में ही नहीं रही। तो आइए सुनते हैं शनिदेव का न्याय, जब देर हुई पर अंधेर नहीं। गांव बड़गांव की एक साधारण बहू थी सुमन। शांत स्वभाव, धार्मिक आस्था और हर शनिवार को शनिदेव के आगे दीप जलाने वाली। लेकिन भाग्य ने कुछ ऐसा खेल खेला कि एक दिन उसे सबके सामने चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया गया। और फिर जो हुआ वो शनिदेव की प्रचंड लीला थी। सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याही थी। सास चंद्रावती, जेठ जेठानी, नंदे और देवर। सुमन ने सबका मान रखा। हर पूजा व्रत त्योहार को सास से पूछ कर ही किया। हर शनिवार वो पीपल के नीचे दीप जलाकर शनिदेव से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस घर में कभी अंधकार न आए। पर शनिदेव ने जैसे कोई परीक्षा तय कर रखी थी। एक दिन घर की बहू रेखा जेठानी की कीमती सोने के कड़े गायब हो गए। पूरे घर में खोजबीन हुई और फिर सबसे आसान निशाना बना सुमन। रेखा ने कहा, सासू माँ, मैंने खुद देखा है सुमन को उस अलमारी के पास। सास ने भी बिना कुछ सुने कह दिया, जिस घर में बहू चोर हो वहाँ देवी लक्ष्मी क्या ठहरेंगी। पति ने भी साथ नहीं दिया। सुमन को घर से निकाल दिया गया। बिना कुछ कहे, बिना दोष सिद्ध हुए सुमन ने आखिरी बार गांव के पीपल के नीचे दीप जलाया। वो रो रही थी, बुदबुदा रही थी, हे शनिदेव, मैंने कभी गलत नहीं किया। क्या यही न्याय है? क्या आपके व्रत करने वालों को ऐसा फल मिलता है? और उसी रात सुमन लापता हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा पीपल के नीचे उसका दीपक अब भी जल रहा था, पर सुमन इस दुनिया में नहीं रही। उसका शव नदी के किनारे मिला। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ कह दिया गया था। रेखा को अचानक बुखार चढ़ा। घर की संपत्ति पर मुकदमा चला। देवर का एक्सीडेंट हुआ। पति की नौकरी चली गई। सास सपनों में रोज चीख चीख कर उठती। शनिदेव कह रहे हैं, तूने न्याय नहीं किया, अब मैं करूँगा। पूरे घर में त्राह त्राह मच गई। एक महीने बाद गांव की एक औरत ने सबके सामने बताया, रेखा ने ही अपने गहने खुद गिरवी रख दिए थे पैसों के लिए, और झूठ बोला कि सुमन ने चुरा लिया। अब पूरा परिवार पछताया। सास ने रो रो कर कहा, हे शनिदेव, तूने बहुत देर कर दी, मेरी बहू तो चली गई। लेकिन उसी रात शनिदेव एक ब्राह्मण के रूप में सपने में आए और बोले, मैंने देर की पर अंधेर नहीं किया। अब इस घर की पीढ़ियां भी सुमन की भक्ति को याद रखेंगी, और जब तक पीपल के नीचे दीप जलेगा तब तक मेरा न्याय बना रहेगा। आज भी गांव में सुमन के नाम से हर शनिवार पीपल पर दीप जलाया जाता है। लोग कहते हैं, जिसने भी सुमन की सच्चे मन से शनिदेव का दीप जलाया, उसकी रक्षा खुद शनिदेव करते हैं। सच्चाई कभी नहीं हारती। शनिदेव की लीला कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो भक्त सच्चे दिल से शनिदेव की सेवा करते हैं, उसका न्याय समय चाहे जब करे अचूक करता है। कहते हैं शनिदेव का न्याय देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। इस घर को सबक मिला, पर तब जब सुमन अब इस संसार में नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कभी भी जीवन में कोई ऐसा दर्द महसूस किया है तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य न्याय करते हैं। और हाँ, हर शनिवार एक दीप जरूर जलाइए पीपल के नीचे। क्या पता उस दीप की लौ में कोई सुमन अब भी आपके लिए दुआ कर रही हो। कहानी नंबर 2, शनिदेव की छाया एक परिवार की कसौटी। कहते हैं शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय करने वाले देव हैं। अगर आपका मन साफ है तो उनकी छाया भी वरदान बन जाती है। लेकिन यदि आपके मन में घमंड और छल है तो एक छोटी सी परीक्षा भी जीवन का रूप बदल देती है।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में राम स्वरूप और उनकी पत्नी जानकी अपने 3 बच्चों और बड़े संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। बड़ा बेटा राघव शहर में नौकरी करता था, कम पढ़ा लिखा लेकिन दिल से सीधा। मझला बेटा मोहन पढ़ाई में तेज लेकिन थोड़ा घमंडी स्वभाव का। छोटी बेटी सुमित्रा सबसे लाडली, संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली। गांव के घर में साथ ही राम स्वरूप का छोटा भाई हरिनारायण, उसकी पत्नी शारदा और उनके 2 बच्चे भी रहते थे। घर बड़ा था लेकिन मनों में छोटी छोटी दीवारें थी। गांव के बाहर एक पुराना शनिदेव का मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो वहां जाकर सच्चे मन से तेल चढ़ाता है और गरीबों की मदद करता है, उसकी सारी परेशानियां मिट जाती हैं। सुमित्रा रोज सुबह शाम उस मंदिर में दीपक जलाती और शनिदेव के भजन गाती। शनिवार को पूरे गांव के लोग वहां आते, लेकिन मोहन हमेशा मजाक उड़ाता। अरे बहन, इन पत्थरों से क्या मिलेगा, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, ये पूजा पाठ कुछ नहीं बदलता। एक दिन अचानक राघव की नौकरी चली गई। शहर में किराए का मकान, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का खर्च, सब पर संकट आ गया। राघव मायूस होकर गांव लौट आया। मोहन ने ताना मारा, भैया आपने तो कहा था शहर में बहुत कमाते हो, ये क्या हो गया। राघव चुपचाप आंसू पी गया। जानकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, शनिदेव जरूर मदद करेंगे। शनिवार का दिन था। सुमित्रा मंदिर जाने लगी तो राघव भी उसके साथ हो लिया। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला जिसने तेल और चना मांग लिया। राघव के पास बस इतना ही था जो वो मंदिर में चढ़ाने वाला था। उसके बिना सोचे उस भिखारी को दे दिया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, बेटा शनिदेव तुम्हारी सच्चाई देख रहे हैं, समय आने पर तुम्हारे घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। राघव को लगा ये बस एक आशीर्वाद है, लेकिन असल में वही शनिदेव का वेश था। घर में अब पैसों की तंगी बढ़ने लगी। मोहन को लगा कि अब राघव पर खर्च करना बोझ है। उसने अपने माता पिता से अलग रहने की बात छेड़ी। शारदा भाभी भी तेल डालने लगी। हमारे हिस्से का अनाज भी अब राघव के बच्चों पर लगेगा, ये ठीक नहीं है। माँ जानकी ये सुनकर रो पड़ी, लेकिन चुप रही। सुमित्रा को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना किया कि परिवार एक हो जाए। एक रात सुमित्रा ने सपना देखा कि शनिदेव उसके घर की चौखट पर खड़े हैं और कह रहे हैं, तेरे घर में जो बिखराव है वो लोभ और घमंड का परिणाम है। 7 शनिवार तक बिना नागा गरीबों को भोजन कराओ और तेल का दीपक जलाओ, तुम्हारा घर फिर से एक हो जाएगा। सुबह होते ही सुमित्रा ने संकल्प लिया। धीरे धीरे माँ, राघव और यहाँ तक कि मोहन भी उसके साथ मंदिर जाने लगे। 7वें शनिवार के दिन गांव में एक व्यापारी मंदिर आया। राघव से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि राघव को शहर में मशीनरी का अच्छा अनुभव है। व्यापारी ने वहीं पर उसे अपनी फैक्ट्री में मैनेजर नौकरी ऑफर कर दी और साथ ही एक अच्छा घर भी। मोहन ये देखकर हैरान रह गया। ऐसा एहसास हुआ कि राघव का दिल कितना बड़ा है और वो संकट में भी दूसरों की मदद करता रहा। राघव ने शहर जाने से पहले सबको एक साथ बैठाकर कहा, भैया मोहन, ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारे दिलों का है। इसे बांटने से सिर्फ दूरी बढ़ेगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। भैया माफ कर दो, मुझे समझ आ गया कि असली दौलत परिवार है। सबने मिलकर मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाया और दीपक जलाया। उस दिन से घर में ना तो कोई कला हुई, ना कोई आर्थिक संकट। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भक्ति की जाए तो शनिदेव संकट नहीं, संबल बन जाते हैं। सुमित्रा की तरह जिसने विश्वास, सेवा और प्रेम से अपने घर को टूटने से बचा लिया, वैसे ही हर इंसान अगर अपने घर में प्यार बनाए रखे तो शनिदेव की छाया भी वरदान बन जाती है। जय जय शनिदेव, भक्तों के जीवन के साथी, सच्चे मन से जो भजे उस पर कृपा बरसाती। दोस्तों, अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई कथा के साथ अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक जय शनिदेव,
और सत्य की विजय हो।